प्रशासक राज चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विधायक की भी भूमिका रहती है और विधायक आपकी पार्टी के हैं, तो पूरा दोष आप पूर्व नगर सेवकों पे डालेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी कुछ जवाबदारी स्थानीय विधायक की भी रहेगी? पानी का लीकेज, हमारे बड़े बोलते थे कि पानी को व्यर्थ नहीं कीजिए, जल ही जीवन है। जितनी भी पानी के लीकेजेस हैं, बड़ी लीकेजेस 2 महीने के अंदर और छोटी लीकेजेस 1 महीने के अंदर पूरे वार्ड की बंद करेंगे, तो दीपक चतलानी तो चुप करके बैठेगा नहीं। हम ये जानना चाहेंगे कि भाजपा अगर कुछ भी काम होता है तो उसकी क्रेडिट ज्यादा लेने की कोशिश करती है, जैसे लाडली बहन कहूंगा मैं। Finally, Ambernath has got its first ever aqua theme restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं, like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंडानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आज हमारे साथ हैं व्यापारी नेता दीपक चतलानी, जिन्हें हम एक व्यापारी नेता के तौर पर जानते हैं और अब वो शहर की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, या कहें चुनाव की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। दीपक चतलानी से जानेंगे किस तरह से आपका नाम पहले तो नहीं आ रहा था पैनल नंबर 6 के जनरल सीट पर, अचानक से ये सब घटनाक्रम कैसे हुआ? नमस्कार सभी टाउन दर्शन के जो भी व्यूअर्स हैं, उनको मैं नए साल की शुभकामनाएं दे नहीं पाया, मैं उनको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और अशोक जी, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं, क्योंकि मुलाकात हमारी हो नहीं पाई है चुनाव के वजह से। आपका सवाल था कि मैं चुनाव की राजनीति में कैसे आया। मेरा तो जन्म ही राजनीतिक परिवार में हुआ है अशोक जी। मेरे पिताजी स्वर्गीय दादा दयालदास चतलानी जो है 1978 में पहली बार नगर सेवक बने थे, सोनार गली, लासी गली जो क्षेत्र है वहाँ से। और मेरी पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, और बाकी व्यापारियों का काम मैं करते आ रहा हूँ और करते रहूँगा ही, चुनाव के बाद भी करते रहूँगा। अभी आपने दूसरा सवाल पूछा कि पैनल नंबर 6 में एंट्री कैसे हुई। लगभग मैं समझता हूँ कि 1.5 महीना पहले हमारे कुछ भाजपा के पूर्व नगर सेवक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, तो उसके बाद वरिष्ठों ने आदेश दिया कि आप पैनल नंबर 6 में सक्रिय हो जाइए, क्योंकि आपके पिताजी इस वार्ड से पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, तो आप इस वार्ड से चुनाव की तैयारियां चालू कीजिए। और कुछ समय के बाद मैंने वो तैयारी चालू की, लेकिन मेरा जन्म ही इसी वार्ड में हुआ है। मैं 2015 तक मैं इसी वार्ड में रहता था। अभी भी मेरा पूरा परिवार, मेरे सभी कजिन्स, मेरे चाचा, मेरे सभी सगे वाले यहीं पर रहते हैं, और यहाँ के सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं, तो किस तरह का माहौल आपको लग रहा है? अशोक जी, शहर के जो लोग हैं या मेरे पैनल के लोग हैं, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि लगभग 60% लोग जो है ना,
वो नाराज हैं बहुत, पूर्व नगर सेवकों से नाराज हैं। शहर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है, उससे नाराज हैं। मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात करूं तो छोटी छोटी पानी की लीकेजेस 6-6 महीना चलती है, उसको कोई बंद नहीं करवा रहे। मैं खेमानी क्षेत्र में प्रचार करने गया तो वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल के बिल्डिंग है जो खेमानी क्षेत्र में, वहाँ पर एक लेडीज ने बोला कि हम लोग वहाँ पर गिर गए हैं अभी 2-3 दिन पहले। आप लोग प्रचार करने हैं, मैंने बताया उनको, हम लोग पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, हम लोग चारों न्यू फेसेस हैं। तो पूर्व नगर सेवक के लिए बहुत गुस्सा था, भाई 2-2 साल तक पानी की लीकेज बंद नहीं करवा सकता। तो लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे साफ सफाई, पानी, ये लीकेजेस बंद हो और खड्डे नहीं हो, छोटी गलियां या रोड जो हैं वो अच्छे बने, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, रोड लाइट हो, यही चाहिए। आपको कोई फ्लाईओवर नहीं बनवाना है। आप कह रहे हैं कि पूर्व नगर सेवकों से लोग गुस्सा है, सही बात है। जो 2017 से लेकर 22 तक नगर सेवक थे, उसके बाद तो प्रशासनिक कार्यकाल चल रहा है, प्रशासक राज चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विधायक की भी भूमिका रहती है और विधायक आपकी पार्टी के हैं, तो पूरा दोष आप पूर्व नगर सेवकों पे डालेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी जवाबदारी, कुछ जवाबदारी स्थानीय विधायक की भी रहेगी? नहीं, जरूर आपकी बात बरोबर है। बाकी ये मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि 2017 से लेकर 2022 तक नगर सेवकों का कार्यकाल था, लेकिन 2022 से लेकर 25 तक, मतलब मैं आपको 24 तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इनको फंड्स मिले हैं, 2022 से 24 भी इन्होंने फंड यूज किए हैं बाकायदे। और ये बहाना तो नहीं चलेगा इनका कि 4 साल प्रशासक का राज था, लेकिन खेमानी क्षेत्र की हालत अगर आप बोलोगे या मेरे सोनार गली, लासी गली क्षेत्र की जो हालत है वो देखोगे तो वो तो 2017 क्या उसके पहले से चालू है। 15-15 साल से काम नहीं हुए, 10-10 साल से काम नहीं हुए। जो बिल्डिंग्स गिरी हुई पड़ी है 5-5 साल से, 4-4 साल से कचरे के ढेर लग गए हैं। क्या किया है आप लोगों ने? बाकी आपने बात की आमदार की, तो जो आमदार के लिए जो डेवलपमेंट के लिए फंड्स उनको लेके आने, महानगर पालिका का जो काम है, देखिए साफ सफाई महानगर पालिका का काम है, पानी, रोड्स और खास करके जो गलियां वगैरह बनती हैं ये, लेकिन आपका पूर्व नगर सेवकों का भी काम है। आप उसी पार्टी में थे, आपने कभी मीटिंग लगाया कि अपने वार्ड का आमदार के साथ में, साहब हमारे वार्ड में ये तकलीफें हैं और साहब हमारे सभी ऑफिसरों को बुलाइए, हमारा ये काम करके दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं उनसे भी पूछता हूँ, कोई एक मीटिंग लगाई है क्या? 2 साल में एक मीटिंग बता दें जो आमदार के साथ वो लोग बैठे हैं और अपने वार्ड की समस्याएं डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ फंड्स के लिए आएंगे, और फंड्स के लिए क्यों आते हैं मैं इस वीडियो आपके इंटरव्यू पर ज्यादा ना जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक एक गली आप लोग 5 साल में 2-2 बार बना रहे हो, एक एक नाली 5-5 साल में 2-2 बार बना रहे हो, लेकिन मूलभूत आपको जो काम करने हैं वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। पानी की लीकेजेस आपको मैं बताऊंगा, 15 से 17 लीकेजेस अभी थोड़े समय में हम लोगों ने बंद करवाए। क्या ये आपका काम नहीं है? और भाजी मार्केट क्षेत्र की जो सोनार गली के आगे जो भाजी मार्केट है एसीएस गर्ल्स, वो भाजी मार्केट क्षेत्र की आप हालत देखिए, सुबह से लेके 5 बजे तक वहां पर जो स्थानीय रहवासी है अपनी 2 व्हीलर क्या पैदल भी नहीं जा सकेंगे घर। उसमें किसी को मैं भाजी मार्केट के वालों को दोष नहीं दूंगा, ये हमारा काम है, ये जो समाज सेवक है नगर सेवकों का काम है। 25 साल से वहां पे जो मार्केट है वो टूटा हुआ पड़ा है भाजी मार्केट, कभी उसको बनाने का आपने सोचा नहीं कि हम उसको मार्केट को बना दें। मैंने ये वचन अपने मैनिफेस्टो में दिया है, मेरे वीडियो में अपने मेरे वार्ड में चल रहे हैं वो वीडियो। मैं वही जानना चाहूंगा आपसे, आपने अभी कहा भाजी मार्केट का विषय या और अन्य विषय उठाए, वो काफी अहम विषय हैं और वो लगभग काफी वार्डों की समस्याएं हैं। आपका क्या विजन रहेगा, हम ये जानना चाहेंगे। मैं अपना विजन बताऊंगा। जो अभी भाजी मार्केट क्षेत्र की बात चल रही थी तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भाजी मार्केट पुराना पड़ा हुआ है वहां पर 125 से 150 गाले आराम से बन जाएंगे। ग्राउंड पर 1 मार्केट बनाते तो और अच्छा हो सकता है।
और वहां पर सभी हाथ गाड़ी वालों को जहाँ जो भी हाथ गाड़ियां यहाँ वहाँ लग रही हैं, समझो, वहां पर बाजी मार्केट में उनको काले पर जगह देके मिनिमम 1200-500 रुपया उनसे महीने का भाड़ा लेकर, और जो हाथ गाड़ी वाले हैं वो भी धंधा कर पाए, बारिश में गर्मी में उनको भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर टू व्हीलर की पार्किंग बना दें, बाजी मार्केट में बाजी लेने के लिए आप टू व्हीलर पे आइए, वहां से बाजी खरीदिए, बाकी अंदर जाने के लिए 25-30 फुट का रोड स्थानीय रहवासियों का वो हक भी है, उनको मिल जाएगा। ये आपने क्यों नहीं किया 25 सालों में? मैं तो अपने नगर सेवक से पूछना चाहूंगा, 29 साल में क्या किया भैया? 1997 से 2026, 29 साल में क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं सोचा आपने? और बाकी दूसरी बात बता दूं, ये तो सिर्फ एक बाजी मार्केट क्षेत्र की बात। पानी, मूलभूत आप पानी नहीं दे पाए हो। 3 से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रात को 4 बजे पानी आता है। हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें रात को 4 बजे उठती है पानी भरने के लिए, वो भी हफ्ते में 3 दिन आता है, 3 दिन नहीं आता है, 4 दिन नहीं आता है। आपने क्यों नहीं पानी दिया? जब भी मुझे ऐसा मालूम पड़ेगा, जब प्रचार करने जा रहे हैं तो उन गलियों से उनको भगाया जा रहा है। भाई साहब, अभी 9 साल के बाद क्यों आए हो आप? और हम लोग आप उनको वचन देते हैं, आपके इंटरव्यू पे मैं बात करूं, हमारा महापौर बैठने के 1 महीने के अंदर हम लोग इन 3-4 क्षेत्रों में पानी की जो तकलीफ है उसको मैं दूर करूंगा। और आप तो मुझे जानते हो अशोक जी, अगर मैंने कुछ ठान लिया तो मैं करके रहता हूं। आपने पानी के बारे में कहा, आपने बाजी मार्केट के बारे में कहा, और क्या विजन है शहर को लेकर या अपने पैनल को लेकर? मैं पहले अपने वार्ड के बारे में बात करूंगा। वार्ड की बात करूं कि साफ सफाई की व्यवस्था बहुत हालत खराब है, बिना टिप दिए सफाई नहीं होती है। पीछे की नालियां 2-2 साल, 1-1 साल साफ नहीं होती हैं। डेंगू फैल रहा है लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। तो वहां पर हम लोग अपना एक हेल्पलाइन नंबर 9823324436 प्लीज आप फ्लैश कीजिएगा। और वहां पर हमारे वार्ड से सोनार गली, लासी गली, SCS गर्ल्स स्कूल के बाजू में और बाजी मार्केट क्षेत्र की जितनी भी बैरक्स हैं, जो मेरा वार्ड है, वहां से अगर हमारे पास व्हाट्सएप पर सिर्फ कंप्लेंट आएगी, 48 घंटे के अंदर हमको रिजल्ट देंगे, वो साफ सफाई वहां पर हो जाएगी। और दूसरा, इसी से रिलेटेड एक विषय है, जूने जो बाथरूम से हमारे वहां पर, वो 5-6 बाथरूम तो हड़प हो गए, मैं बोलूंगा हड़प करवाए गए। बाकी जो पड़े हुए हैं वहां पर जो मार्केट क्षेत्र है उनके लिए लेडीज और जेंट्स के लिए टॉयलेट्स हम लोग बना देंगे। बाकी जो है वहां पर कहीं पर बेंचेस लगा देंगे सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए, कहीं पर पानी की व्यवस्था, कूलर बिठा देंगे, कहीं पर समाज मंदिर बना देंगे, और सुंदर एक स्वच्छ जो है वार्ड हम लोग बना देंगे। उसी के साथ रिलेटेड जो बात आपको बताई, सफाई और दोनों रिलेटेड बातें, पानी के लीकेजेस, मेरा बात उसमें रह गई, वो हम लोग बंद करेंगे। हम लोग भगवान झूलेलाल के ये हैं, हमारे क्या बोलते हैं कि भगवान झूलेलाल बोला जाता है वरुण देवता है, बोला जाता है नहीं, वरुण देवता ही है। और पानी का लीकेजेस, हमारे बड़े बोलते थे कि पानी को व्यर्थ नहीं कीजिए, जल ही जीवन है। जितनी भी पानी के लीकेजेस हैं, बड़ी लीकेजेस 2 महीने के अंदर और छोटी लीकेजेस 1 महीने के अंदर पूरे वार्ड की बंद करेंगे। भले और नालियों में, गलियों में रह गई, वहां पर हम प्लम्बर को भेज के वो बंद कराएंगे। और जो नालियों के अंदर जो पानी की लाइन सड़ गई है, क्योंकि वार्ड में कहीं पानी मैला आ रहा है, वो पानी की लाइन चेक करवा कर, वो पानी की लाइन को जो सड़ गई है उसको अच्छी तरह से रिपेयर करवा कर हम लोग नई पानी की लाइन डालकर स्वच्छ पानी वार्ड वासियों को देंगे। हम ये जानना चाहेंगे, आपने वार्ड के बारे में बताया, हम ये जानना चाहेंगे, आप शहर स्तर पर व्यापारी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो शहर स्तर पर व्यापारियों के लिए या शहरवासियों के लिए आपका कुछ विजन है? अच्छा, ये अभी कल ही हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी डॉल्फिन क्लब होटल के बाजू में सेंचुरी ग्राइंड में आए थे। उन्होंने सभी बातें वहां पर रखी। अगर उन्होंने गोल मैदान के लिए जो है फंड्स घोषित किए हैं, जो हमारी इलीगल जो बिल्डिंग्स हैं या डेंजरस बिल्डिंग, उसके लिए एक नई पॉलिसी घोषित करने के लिए क्योंकि बहुत कुछ होने के बाद भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा। मेरे वार्ड में 5-6 बिल्डिंग्स हैं। हम खतरनाक बिल्डिंगों की बात करें
तो ज़्यादातर चुनाव के वक्त ये विषय आता है सामने। सरकार में कोई भी हो, मैं एक पक्ष को नहीं कहूँगा, पर सरकार में जो भी हो वो यही कहता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि फायदा हो, पर होता कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं बिल्डिंगों के बारे में बता जाऊंगा कि इसमें जो बिल्डिंग में रहने वाली हमारी जनता है उसको भी आगे आना पड़ेगा। कोई आपका घर खुद आकर नहीं बनाएगा। जो आपको पेपर वर्क करना है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स करने, जैसे अभी स्टैम्प ड्यूटी की स्कीम आई, जो लोगों ने उसका फायदा बरोबर नहीं लिया, सरकार ने वो स्कीम लाई। हाँ। अभी 4 FSI प्लस एंसिलरी अगर सब पकड़ोगे तो 6.4 तक FSI जा रही है। इससे ज्यादा तो कोई सरकार देगी नहीं। हाँ। लेकिन आपको अपना घर बनाने के लिए, जो आप बिल्डिंग में 40 फ्लैट ओनर्स हो, तो 4 लोगों को आप जिम्मेदारी दो और वो चारों मेहनत करें, पेपर वर्क पूरा करें। तो मैं आपको बताना, मेरे वार्ड की जो 5-6 बिल्डिंग्स हैं उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। और प्लस शहर लेवल पर हमारे जो भी नेता हैं वो लोग, हम लोग इसमें कोशिश करेंगे। इसमें जो इलीगल को रेगुलेशन कराने के लिए जो रेट था वो ज्यादा था, वो कम किया गया है। उसके बाद में और भी उसमें कुछ टेक्निकल बातें इसके लिए सीएम साहब ने बोला है, वो हम लोग जरूर करेंगे। सरकार आगे आई है, सरकार 4 से 5 GR लेके आई है, लेकिन हम अपने ही घर के लिए अगर मेहनत नहीं करेंगे, हम अगर पूरा दिन अपना सिर्फ धंधा व्यापारी देखेंगे और अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा। तो एक कमेटी बनाए हर जगह पे, मेरी अपील है। 40 फ्लैट है, 4 जन की कमेटी बनाए, ज्यादा फ्लैट्स है तो 6-7 लोगों की कमेटी बनाए, उनको जिम्मेदारी सौंपे ये, और आप अपने पेपर वर्क क्लियर करें। किधर डीम्ड कन्वेंस करवाना है, किधर आपको पेपर वर्क में कोई तकलीफ है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरी मदद करेंगे। आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए सेल्फ आप रीडेवलपमेंट सेल्फ भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, लेकिन खुद आपको भी आगे आना पड़ेगा। और मैं आपको उसके आगे चलूंगा कि सीएम साहब ने जो बातें बोली है, 100 करोड़ का फंड उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोला है बनाने के लिए। और जो रोड्स हैं बाकी वो भी सीमेंट ब्लॉक बनाने 5 साल के अंदर, मैं बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन 70-80% रोड सभी शहर के सीमेंट ब्लॉक बन जाने चाहिए। उसके लिए हम लोग हाउस में, मैं तो जब जाऊंगा तो दीपक चतलानी तो चुप करके बैठेगा नहीं। हम ये जानना चाहेंगे कि भाजपा अगर कुछ भी काम होता है तो उसकी क्रेडिट ज्यादा लेने की कोशिश करती है। जैसे लाडली बहन कहूंगा मैं, लाडली बहन के जनक एकनाथ शिंदे जी हैं, उनका भाजपा ने फायदा विधानसभा में उठाया। ठीक है, वहां पे भाजपा शिवसेना के उम्मीदवार एक ही थे, युति था, महायुति के तौर पर लड़े तो फायदा उठाया। अभी भाजपा यहाँ पर क्यों फायदा उठा रही है लाडली बहन का? लाडली बहन शुरू तो एकनाथ शिंदे जी ने किया, शिवसेना ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अशोक जी, इसमें हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, वो भारतीय जनता पार्टी की युति में ही मुख्यमंत्री बने थे, और जो उन्होंने उठाव किया उसके बाद महाराष्ट्र में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और हमारे जो देवा बाबू है वो उप मुख्यमंत्री बने। ये एक पॉलिसी डिसीजन था, ये कैबिनेट का डिसीजन था। और सबसे पहले जो लाडली बहन है वो मध्य प्रदेश में चालू हुई, वहां से ही भाजपा सरकार का जो वो आइडिया है वो यहाँ पर लाया गया। और मैं समझता हूँ कि अगले जुलाई 2024 के आसपास वो योजना चालू हुई, और ये एक पॉलिसी डिसीजन था। तो हमारे तो विरोधी ऐसा भी बोल रहे थे कि ये चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन देवा बाबू की सरकार आने के बाद वो चालू है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो सार्वजनिक सभा में कल बोला है, जब तक देवा बाबू मुख्यमंत्री रहेंगे ये स्कीम बंद नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा, ये सरकार की योजना है, सरकार की योजना जो है उसका लाभ, महाराष्ट्र सरकार की योजना का जो लाभ है, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है? ये प्रेरणा स्रोत जो है ये मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री। सब जो आज तक जो स्कीम्स आ रही हैं, अभी एक मुख्यमंत्री ने तो कल लखपति दीदी के लिए बोल दिया है कि आप लखपति दीदी अभी बनाना चालू कीजिए। तो ऐसा विषय है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। और हमारे आज की डेट में हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, शिवसेना और भाजपा उल्लासनगर में। शिवसेना अपने हिसाब से प्रचार कर रही है, भाजपा अपने हिसाब से प्रचार करे। हमारे लिए वो देवा बाबू की बहनें हैं और उनके लिए वो एकनाथ शिंदे साहब की बहनें हैं। अभी बहनें किसको अपना ज्यादा भाई मानती हैं वो तो चुनाव में मालूम पड़ेगा।
जी ने सही कहा, बहनें किन्हें अपना भाई मानती हैं ये तो चुनाव नतीजों से मालूम पड़ेगा, वो ज़्यादा दूर नहीं है, 16 जनवरी को मालूम पड़ जाएगा। दीपक जी से चुनाव से पहले 15 तारीख से पहले एक और मुलाकात लेंगे और माहौल के बारे में जानना चाहेंगे और कई अन्य प्रश्न रहेंगे हमारे, तो दूसरे पार्ट के लिए भी आप तैयार रहिएगा, जल्द ही दूसरा पार्ट भी आएगा। दीपक जी, टाउन दर्शन के दर्शकों को समय देने के लिए शुक्रिया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी टाउन दर्शन के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।